नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि सीएम बघेल पर कई आरोप लगाए गए हैं। साथ ही पूरा जो मामला है वो पंडरिया का है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में एक सभा आयोजित की गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अमित शाह ने कई आरोप भी लगाए हैं जनसभा को संबोधित करते हुए। साथ ही आपको बता दें कि सीएम बघेल पर कई आरोप भी लगाए गए। साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में ये सभा आयोजित की गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अमित शाह ने कई आरोप भी लगाए। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पंडरिया की हैं, जहां पर सीएम बघेल पर आरोप लगाए गए हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सभा को संबोधित किया गया, जहां पर भारी मात्रा में लोग पहुंचे सभा को सुनने के लिए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरे व्यवस्थित ढंग से जो लोग हैं वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सीएम पर कई आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में यह सभा की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। साथ ही जमकर नारे भी लगाए और जमकर समर्थन भी मिला है। आपको बता दें कि सीएम बघेल पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो पंडरिया की हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने के लिए सभा को आयोजित किया गया। अमित शाह ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम बघेल पर ये गंभीर आरोप लगाए गए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में लोग जो हैं जनसभा में शामिल होने के लिए आए, उनके समर्थन में पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहां पर सीएम बघेल पर कई आरोप भी लगाए गए। कवर्धा और पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने जिले के रणवीरपुर में उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह, पंडरिया प्रत्याशी भावना बोहरा और साजा के प्रत्याशी ईश्वर साहू मौजूद रहे। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट करने की भी अपील की और साथ ही उन्होंने मान से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके पक्ष में वोट देने की भी अपील की। उन्होंने भूपेश बघेल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने गरीब जनता के विकास ना करे और अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो, वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता है। कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है। यदि गलती से भी भूपेश बघेल सीएम बन गए तो प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस रोज स्वीप कर एटीएम से हजारों करोड़ रुपए निकाल ले जाएगी। और अंत में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट कर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की अपील करते हुए अपनी बात समाप्त की है। अपने प्रदेश की गरीब जनता के विकास करने की जगह जो व्यक्ति अपनी राजनीति का विकास करना चाहता हो वो छत्तीसगढ़ का कभी भला नहीं कर सकता, छत्तीसगढ़ को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए मैं कहता हूं एक कांग्रेस का बनाया हुआ प्रीपेड सीएम है। कांग्रेस ने प्रीपेड सीएम बनाया है। अगर गलती से भी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए तो प्रीपेड कार्ड को कांग्रेस रोज स्वैप कर एटीएम से हजारों करोड़ रुपया निकाल कर ले जाएगी। अब मुझे बताओ भाई, अगर ये सारा पैसा दिल्ली चला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा? हो सकता है क्या? ये 5 साल में हमने जो 15 साल में किया था उसकी उल्टी गंगा बहाने का काम ये भूपेश बघेल ने किया है। इस सीएम इसकी वैलिडिटी इतनी ही है, इसका टॉकिंग टाइम इतना ही है, उतना डेटा का टाइम इतना ही है जितने टाइम इनका प्रीपेड कार्ड स्वैप होता रहेगा। भाइयों बहनों, जैसे प्रीपेड सिम कार्ड पैसा खलास होते ही बंद हो जाता है, ऐसे पैसा खलास होते ही सीएम का टाइम समाप्त हो जाएगा। और ये सीएम अपना टाइम समाप्त न होने के लिए ढेर सारे घोटाले ये 5 साल के अंदर किए हैं। इनको देखते ही
पूरे छत्तीसगढ़ का युवा कहता है 30% भूपेश कक्का। पूरा युवा उनको देखते ही बोलता है 30% भूपेश कक्का। शराब घोटाला किया, जरा ध्यान से गिनना माताएं बहनें, आप भी गिनना। शराब के 700 करोड़ जो ट्राइबल क्षेत्र के लिए आए थे उसका घोटाला किया, और कई सारे घोटाले अभी बाहर निकलना भी बाकी है। भूपेश बघेल, मैं आज कह कर जाता हूं पंडरिया में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और सरकार बनते ही पाई पाई जो आपने छत्तीसगढ़ के दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज की खाई है, वो पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का आपको वादा है। ये जिन ने करप्शन किया है वो सभी को हम एक जांच आयोग बिठाकर प्रस्तावित केस रजिस्टर कर उनकी जांच कर कानूनी तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये भूपेश बघेल की सरकार वादा खिलाफी की सरकार। इन्होंने कहा था 10 दिन के भीतर 1,80,000 संविदा कर्मियों को परमानेंट कर देंगे। मुझे बताओ भैया, हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है? महतारी सम्मान योजना, हर महीने 500 रुपया देना है। माताओं, मिलता है क्या? मिलता है?